पिछले भाग में आपने देखा कि मेरा हमजाद मुझे उस वक्त बचाने नहीं आया, क्योंकि मैं उस वक्त नापाक था और इसी वजह से वो कातिल मेरी गर्दन धड़ से अलग कर पाए थे। मैं तड़प रहा था और खुदा की रहमत थी, मेरा सर जमीन पर गिरते वक्त पानी मेरे मुंह पर जा गिरा था, जिससे मेरा सिर पाक हो गया और उसी वक्त हमजाद मेरा कटा हुआ सर लेकर वहां से उड़ गया। हमजाद, ये सब कैसे हो गया? हमजाद मेरे किसी सवालात का जवाब नहीं दे रहा था। वो मेरे सर को आसमान में उड़ा रहा था। बाहर घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में मेरे सिर से गिरती हुई खून की बूंदें तक जमीन पर लुप्त हो रही थी। हमजाद मेरे सिर को शहर से दूर एक पुराने खंडहर में ले गया। ये सब क्या हो गया हमजाद? मेरा जिस्म कहाँ गया? मालिक, मैं आपका जिस्म लतीफ हूँ, इसलिए मेरा भी जिस्म आपके जिस्म के साथ गायब हो गया। मेरी कुव्वतें भी कम हो गई है। उन लोगों ने आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब वो हमारे किसी काम का नहीं। तो क्या अब मैं ऐसे ही सरकटा बनकर रह जाऊंगा? नहीं मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। हमजाद ने मुझे वो तरकीब बताई। वो सुनकर मैं हैरान था। आपको अपना जिस्म फिर पाने के लिए रजिया को मनाना पड़ेगा। अब वही है जो आपकी और मेरे मुस्तकबिल को संवार सकती है। पर क्या वो मेरा ऐसा सरकटा रूप देखकर मेरी बात मानेगी? आका, आप तो फरेब के मालिक हैं। मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ सोच ही लोगे। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। यहाँ इस खंडर में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कल रात ही मैं आपको रजिया के कमरे में उड़ा ले जाऊंगा। अब यही मुनासिब है। अगली रात लगभग 12 बजे थे और हमजाद मेरे कटे हुए सर को उड़ा कर ले गया। मैं रजिया के कमरे में था। रजिया, उठो रजिया। मेरा कटा हुआ सर देखकर रजिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि हमजाद ने उसकी आवाज बंद कर दी। घबराओ मत रजिया, मैं तुम्हारा असलम ही हूं, तुम्हारा आशिक। मेरा यह हाल तुम्हारी इसी दुनिया की पुरसात ताकतों ने किया है। कई महीनों से मैं तुम्हारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं तुम्हें यहां से ले जा सकूं, पर तुम्हारी दुनिया के पुरसात ताकतों ने मेरा यह हाल कर दिया। मैं मर नहीं सकता, इसलिए उन लोगों ने मेरे जिस्म को सर से अलग कर दिया। पर फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मेरी मल्लिका। मेरी यह बात सुनकर रजिया थोड़ी शांत हुई। पर क्या तुम हमेशा बिना जिस्म के ही रहोगे? नहीं मेरी मल्लिका, हरगिज नहीं। मुझे एक नौजवान जिस्म की तलाश है। अगर मेरे सिर को किसी नौजवान जिस्म का सिर काट कर रख दिया जाए तो मैं एक बार फिर पूरा हो जाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरी हालत है, इसमें मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी नौजवान का सिर धड़ से अलग कर सकूं, और मेरी सारी कुव्वतें भी कम हो चुकी है। अब तुम ही हो जो मुझे मेरा जिस्म और कुव्वतें लौटा सकती हो। लेकिन मैं कैसे? तुम्हें मेरे लिए किसी नौजवान का सिर धड़ से अलग करना होगा। ये बात सुनकर रजिया सहम गई। अगर मेरे लिए नहीं तो हमारे बेटे अली के लिए तुम्हें यह करना होगा। तुम अली के बारे में कैसे जानते हो? मैं अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और वो भी जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ हुआ। मैं तुम्हें इस दोज़ख वाली दुनिया से दूर ले जाऊंगा, मेरी अपनी दुनिया में, जहाँ मैं, तुम और हमारा बेटा अली बड़े ही शान से रहेंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि अली शहजादों वाली जिंदगी बसर करे? क्या तुम चाहती हो कि यहाँ जैसे उसे लोग हराम का जना बोलते हैं वही सुनकर वो बड़ा हो? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है रजिया। या तो अली को दोज़ख भरी जिंदगी दो या तो उसे शहजादा बना दो। मैं अपनी बात रख चुका था और मेरी बातों का असर भी रजिया के मन पर दिखाई दे रहा था। रजिया चाहती थी कि अली को भी अपने वालिद का साया मिले, साथ मिले, और कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शहजादा हो। कुछ देर सोचने के बाद रजिया बोली, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहती हूँ, पर लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? और वो नौजवान कौन होगा? रजिया, तुम्हें याद है मुझसे मिलने से पहले तुम्हारा रिश्ता हुसैन के साथ तय हुआ था। हुसैन तुम्हारा मंगेतर, वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम अगर उसे किसी वीराने में बुलाओगी तो मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा। पर मैं कैसे उसका कत्ल कर पाऊंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो। जब कत्ल करना होगा तो उस वक्त मेरी कुव्वतें तुम पर भारी होगी और तुम्हारे हाथ से वो कत्ल करवा देगी। तुम्हें बस हुसैन को अंधेरे में अकेले मिलने बुलाना होगा। हाँ, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। तुमसे मुझे ऐसी बात की उम्मीद थी मेरी मल्लिका। रजिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। उसे नहीं पता था कि मैं अब भी उसके साथ फरेब कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, 2 रातों बाद फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तब तक तुम हुसैन को अकेले मिलने की तरकीब बना लेना। जी ठीक है। हमजाद मेरे कटे हुए सर को वापस खंडर में ले आया। अब मुझे यकीन हो गया था कि रजिया मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने हमजाद से कहा,
अब बहुत जल्द हमें एक जिस्म मिल जाएगा हमजाद। जी मालिक, पर रजिया एक लड़की है, कहीं वो आखिरी वक्त मुकर गई तो? इस बात से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ हमजाद, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब रजिया हुसैन से अकेले मिले तो तुम रजिया के ऊपर हावी पड़ जाओ और उसे जबरन हुसैन का सर कटवा कर मेरा सिर उसके जिस्म पर रखवाओ, जैसा आपका हुक्म। पर एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया, नए जिस्म से सर को जुड़ने में 21 दिन लगेंगे और ये 21 दिन हमें तन्हाई में या इसी खंडर में बिताने होंगे। अरे, और तब तक रजिया का क्या होगा? अगर रजिया ने घर में कुछ नहीं बताया तो वो अपने घर में ही होगी, वरना हवालात में। क्या? ये कैसे हो सकता है? रजिया मेरे बेटे की माँ है, वो हवालात में रहे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका, आप जज्बाती हो रहे हैं। जब आपका सिर नए जिस्म से जुड़ेगा तो आपको बहुत आजाबों से गुजरना होगा, और मुझे भी। उस वक्त मैं चाहकर भी रजिया के लिए कुछ नहीं कर सकता। पर आका, मुझे यकीन है कि अगर वो हवालात भी गई तो कम से कम 1 महीने तक केस की सुनवाई होगी, और जैसे ही हमारे 21 दिन खत्म होंगे मैं रजिया को हवालात से बरी करवा दूंगा। ठीक है, शायद उसके लिए यही मुनासिब होगा। जी आका। इस बार मुझे हमजाद की बातें सही लग रही थी। 2 रातों बाद मैं रजिया से मिलने उसके कमरे में गया। मुझे देखते ही रजिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने हुसैन को कल रात पीछे वाले बगीचे में अकेले बुलाया है, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी मल्लिका। पर मैं हुसैन का कत्ल नहीं कर सकती, ये सोचकर ही मैं सहम जाती हूँ। तुम इस बात की फिक्र मत करो रजिया, जो करना होगा मेरी कुव्वतें करेगी। तुम्हें बस उसे तुम्हारे हुस्न के जाल में फंसाना है। जी मैं समझ गई। कल रात वो 10 बजे बगीचे में आ जाएगा। उम्मीद है कल आपको आपका नया जिस्म मिल जाएगा और फिर हम तीनों आपकी दुनिया में चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा रजिया, तुम इत्मीनान रखो। मैंने रजिया को 21 दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया और वापस हमजाद मुझे अपने खंडर ले आया। आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार था। हमजाद 9 बजे ही मुझे बागीचे में ले गया था। मेरा सिर एक तख्त पर रखा था और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था रजिया और हुसैन के आने का। लगभग 9:30 बजे रजिया हुसैन को बागीचे में ले आ गई थी। मैं पहले से यही हूँ रजिया, तुम इत्मीनान रखो। रजिया के चेहरे पर शिकंज थी, घबराहट साफ झलक रही थी। इतना घबराओ मत रजिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे अपनी बातों में और अदाओं में उलझाए रखना है। रजिया ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी मुझे मिलने बुलाओगी। कैसे ना बुलाती, बचपन से तुम्हें ही चाहती हूँ। अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज तो मेरे शौहर होते। ये बात तो मुनासिब है, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर क्या तुम्हारे घर वाले राजी होंगे? थोड़ा मनाना पड़ेगा, पर मैं हूँ भी इकलौता, यकीनन मान जाएंगे। बोलते बोलते रजिया हुसैन की बाहों में चली गई। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा, क्या यह वही रजिया है जो मेरी दीवानी थी और ये पल भर में ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे सालों से हुसैन की माशूका है। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। तभी हमजाद ने मुझसे कहा, आका, ये पल गुस्सा करने का नहीं है। रजिया जो कर रही है आपके लिए ही कर रही है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी जाओ और उसका सर धड़ से अलग कर दो। जो हुक्म। और पल भर में हमजाद की कुव्वतों ने रजिया के दिमाग पर काबू कर लिया। रजिया ने अपने पीछे आने के लिए हुसैन को इशारा किया। क्या हुआ? रजिया मुस्कुराते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर रुक गई और जैसे ही हुसैन उसके नजदीक आया उसी पल रजिया ने उस पेड़ के पीछे से एक तलवार उठाई। ये क्या है? इससे पहले कि हुसैन वहां से भाग पाता, रजिया ने एक पेशेवर कातिल की तरह हुसैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। रजिया उस वक्त रजिया नहीं थी और फिर रजिया ने मेरा सिर जो दर्द पर रखा था वो उठाया और हुसैन के जिस्म से जोड़ दिया। उस वक्त मुझे जो आज़ाब झेलने पड़े उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था और कुछ ही पलों में रजिया को होश आ गया। हुसैन का कटा हुआ सर देखकर रजिया चीख पड़ी। आका, हमें चलना होगा। हमजाद मुझे मेरे नए जिस्म के साथ उड़ा लेगा। असलम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर हमजाद ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो मुझे वापस उसी खंडर में ले गया। मैं दर्द से तड़प रहा हूं हमजाद। आका, मैं भी आपकी तरह बेजान हो गया हूं, लेकिन हम दोनों को 21 दिन इस अजाब को झेलना होगा। ये बात सुनकर मुझे रजिया की चीख याद आई। रजिया के साथ क्या हुआ हमजाद? हमजाद कुछ देर तक खामोश रहा और फिर बोला। उसकी चीख से कई लोग वहां पहुंच चुके थे और थानेदार भी। रजिया को हुसैन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और वो आपके बारे में ही बता रही है। हमजाद, रजिया तो बेकसूर है, उसे हवालात में नहीं होना चाहिए था। हाँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते आका। उसे 21 दिन तक वहीं रहना होगा।
न जाने क्यों मुझे रजिया के लिए बुरा लग रहा था। हमजाद सही था, मैं रजिया को लेकर जज्बाती हो गया था और कहीं ना कहीं मुझे अपने बेटे अली के लिए मोहब्बत महसूस हो रही थी। उन 21 दिनों में मैंने कई बार रजिया और अली के बारे में सोचा। मुझे बहुत दर्द और परेशानी हो रही थी, पर यह सब जरूरी था। 21 दिनों बाद मेरे सारे अजाब खत्म हो चुके थे। मैंने पहली बार हुसैन के जिस्म को छुआ। वो नौजवान था। हुसैन का जिस्म बहुत ही बुलंद था, जैसे सालों से वर्जिश करता हो। ये तो बहुत बढ़िया है हमजाद। जी मालिक, नया और नौजवान जिस्म।